तो फिलहाल हल्दी का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है। दूल्हे राजन ने नहा लिया है, सारा रंग वंग बहुत आगे आ गए और अब हो रही है पेट पूजा, क्योंकि थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद बारात भी जाएगी, तो इसलिए फटाफट से खाना वाना खाते हैं, फिर बारात ले जाने की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल हम भोजन वोजन करके आ चुके हैं घर, और अब घर के सारे कामकाज निपटा कर जाएंगे लगभग 2-2.5 घंटे बाद फिर से रेडी होकर बारात में। तो फिलहाल अभी हमारी शादी में जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो अभी फिलहाल प्रियांशु रेडी हो रहा है, तो ये पहले जाएगा, हम थोड़ा बाद में जाएंगे अभी। तो मैं तो अभी रह गया हूँ रेडी होने, तो मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊँगा। तो गाइस फिलहाल हम हो चुके हैं रेडी शादी में जाने के लिए, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। फिलहाल मैं तो रेडी हो गया हूँ बिल्कुल जाने के लिए। वो मेरा लुक कुछ इस तरह से है, भांजे की शादी है तो लुक कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। और श्रीमती जी भी रेडी हो चुकी है, तो श्रीमती जी का लुक कुछ इस तरह से है। तो ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, तो इसीलिए श्रीमती जी ने शॉल ले लिया है। फिलहाल अब फटाफट से चलते हैं सीधे भांजे श्री के घर में। तो यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं जाने में। थोड़ा आने जाने का दिक्कत हो रहा है, हमें बार बार घर आना पड़ रहा है और फिर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में बहुत सारा कामकाज है, तो इसीलिए हमें घर आना ही पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, फिर से हम रेडी हो चुके हैं और चलते हैं फटाफट से। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम दूल्हे राजा के घर, यानी भांजे श्री के घर, और प्रियांशु तो पहले ही पहुंच चुका है। तो प्रियांशु और मेरा लुक लगभग एक जैसा ही है, तो दोनों ने एक जैसा सूट लिया है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसको भी बढ़िया जम रहा है। तो फिलहाल फटाफट से दूल्हे को तैयार करते हैं और ले चलते हैं बारात। तो फिलहाल दूल्हे राजा भी रेडी हो चुके हैं लगभग। तो अभी दूल्हे राजा तैयार होकर आ चुके हैं बाहर, और बारात रेडी हो गई है जाने के लिए। और बारात जाने से पहले अक्षत परखे जा रहे हैं। तो पहाड़ी शादी में बारात जाने से पहले दूल्हे को अक्षत परखे जाते हैं। शुरुआत दूल्हे की मम्मी करती है, और उसके बाद बारी बारी से सभी जो नाते रिश्तेदार में महिलाएं आई होती हैं, वो बारी बारी से अक्षत परखती हैं और दूल्हे को टीका लगाती हैं, ताकि ये शुभ काम बढ़िया से हो जाए और शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो अभी बारी बारी से सभी महिलाओं ने भांजे श्री को अक्षत परख लिए हैं, और अब हो गई है बारात जाने की फुल तैयारी। तो अब बारात रास्ते लग चुकी है, और नाचते गाते झूमते हुए जाएंगे। तो भाई बारात रेडी हो चुकी जाने के लिए, खूब डांस कर लिया है, तो अब करते हैं लेट्स गो। और दूल्हे राजा चल पड़े हैं आगे आगे से, गाड़ियां सब रेडी हैं। तो फिलहाल अभी जीजा जी और भोपालदा और मैं बच गए हैं, तो अभी हम लास्ट में जाएंगे सबको बैठाकर, गाड़ियों को चलाकर। तो अभी शादी की सारी गाड़ियां आगे से रवाना कर दी है, और पीछे पीछे हम भी निकल पड़े हैं। और आधे से पौन घंटे के शानदार सफर के बाद बारात पहुँच गई हल्द्वानी। फिलहाल बारात पहुँच चुकी है, और यहाँ पर चाय पानी है, भी थोड़ा सा पीछे रुके हुए हैं। तो यहाँ से हर्षिता गार्डन जाना है, बस यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही है। तो यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था है, गर्मा गर्म पकौड़ी तली जा रही फिलहाल। और फिर मैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, स्नैक्स वगैरह वगैरह ले आया दूल्हे के लिए, और दूल्हे के साथ साथ मैंने भी स्वाद लिया। तो फिलहाल चाय पानी हो चुका है, और थोड़ी देर में अब बारात आगे की ओर प्रस्थान करेगी। और फिलहाल दूल्हे राजा के साथ सारे बॉडीगार्ड हैं, आज खतरनाक वाले बॉडीगार्ड हैं सब, 6 फिटिया। और जूतों पर इनकी नज़र है, खास करके जूते इधर उधर न हो बिल्कुल भी।
चाय पानी पीने के बाद बारातियों का जबरदस्त डांस शुरू हो गया और मैं भी कूद पड़ा डांस करने के लिए, क्योंकि भांजे श्री की शादी जो हुई तो डांस तो बनता ही है। और आज तो प्रियांशु का डांस देखकर मैं तो चौंक ही गया, क्योंकि वो अक्सर डांस करने में बहुत शर्माता है, लेकिन आज वो भी खुलकर डांस कर रहा है। क्यों ना हो, भाई की शादी जो है, इसलिए दोनों भाई बहनों ने खूब जमकर डांस किया। और फिर जीजा जी भी कूद पड़े डांस करने के लिए, और क्यों ना हो, बेटे की शादी जो है डांस तो बनता ही है। कुल मिलाकर बारात में जितने भी बाराती आए थे सभी ने 2 से 2.5 घंटे तक दिल खोलकर जमकर डांस किया। और बारात में डांस का इतना अच्छा समा बदिया कि दूल्हे राजा भी खुद को नहीं रोक पाए डांस करने और बग्गी में बैठे बैठे दूल्हे राजा भी डांस करने लगे। वाह। प्रियांशु और उसके दोस्तों ने तो डांस कर करके बारात में पूरा रोला ही काट दिया है। वैसे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला डांस करने का, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम देखने पड़ रहे थे, लेकिन बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था तो मैंने भी दिल खोल कर डांस किया खूब। और अब तो दूल्हे राजा का भी डांस करने का फुल मूड बन चुका है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि नीचे उतर नहीं सकते हैं, इसलिए बग्गी में बैठे बैठे ही हाथ पैर हिला रहे हैं जमकर। कुल मिलाकर बच्चे बूढ़े जवान सभी ने बारात का पूरा मजा लिया और दिल खोलकर जमकर डांस किया। और 2 से 2.5 घंटे तक जमकर डांस करने के बाद बारात पहुंच गई बैंक्वेट हॉल के गेट पर, जहां दूल्हे राजा और बारातियों के स्वागत के लिए दुल्हन पक्ष के लगभग सभी लोग खड़े हुए थे। और बारात के गेट पर पहुंचते ही शानदार आसमान में आतिशबाजी भी शुरू हो गई। और बारात गेट में पहुंच चुकी है और दूल्हे की लगभग एंट्री अंदर होने ही वाली है, लेकिन बारातियों का नॉन स्टॉप डांस अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लो जी, अब तो दूल्हे राजा भी उतर आए हैं मैदान में। गेट में पहुंचने पर तो बारातियों ने डांस कर कर के पूरा रोला ही काट दिया और फिर बड़ी मुश्किल से दूल्हे को आगे किया अंदर एंट्री के लिए, जहां सबसे पहले दुल्हन की भाभी ने दूल्हे को टीका लगाकर दूल्हे का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। और फिर दूल्हे राजा की आरती उतारी गई और फिर दूल्हे की सालियां अड़ गई पैसों के लिए, तो दूल्हे से मोटा पैसा मांगने लगी। तो हमारे दूल्हे राजा पड़ गए फिर सोच में।
और दूसरी तरफ बारातियों का नॉन स्टॉप डांस है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कुछ देर हाँ हाँ नाना करने के बाद आखिरकार बात बनी गई और दूल्हे राजा ने चुपके से अपने साली जी के हाथ में पैसे पकड़ा दिए और फिर दूल्हे राजा ने काटा रिबन और हो गई दूल्हे राजा और बारातियों की अंदर एंट्री होते ही दुल्हन पक्ष के जितने भी संबंधी और मित्रगण आए थे उन्होंने एक एक करके दूल्हे राजा को फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। और मंडप में पहुंचने पर सबसे पहले जो वधु पक्ष और वर पक्ष के पंडित जी थे उन्होंने एक दूसरे को टीका लगाकर कर्मकांडों की शुरुआत की और कुछ प्रारंभिक कर्मकांडों के बाद समय हो गया जयमाला का। तो अभी हो रही है जयमाला की तैयारी। दूल्हे राजा आ चुके हैं और दुल्हन अभी आनी बाकी है और फिलहाल यहाँ सुनसानी हो चुकी है। बराती लगभग खा पी के जा चुके हैं। तो अब हो रहा है जयमाला का इंतजार। दूल्हे राजा तो हमारे स्टेज में आ चुके हैं, दुल्हन का इंतजार है। बाकी ठंडा काफ़ी है, सुनसानी सी हो गई है यहाँ क्योंकि 10 बजे तक यहाँ चहल पहल रहती है। दुल्हन अभी भाई लेट है, इंतजार करते रहो। यहाँ तो फ़ोन करो डायरेक्ट, भाई बोलो ठंड हो रही मुझे बात। आखिर स्टेज में दूल्हे राजा के 30 से 40 मिनट इंतजार के बाद दुल्हन की एंट्री हो ही गई जयमाला के लिए क्योंकि दुल्हन का चल रहा था फोटोशूट। तो भांजेश्री की इंतजार की घड़ियां खत्म होते हुए चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। आइए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आराम से भांजे लड्डू बट रहे, लड्डू हंसो। हाँ चलो तालियां 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 तालियां, बहुत बढ़िया। आइए भूख लगी है, नहीं लगी है? चलो अभी करवाते हैं। वो उधर चलो उधर। लगभग आधे से पौन घंटे के फोटोशूट के बाद बड़ी मुश्किलों से दूल्हा दुल्हन को फोटोग्राफरों के चंगुल से छुड़वाया क्योंकि भांजेश्री बोले मामा मुझे बहुत तेज भूख लग गई है, अब खाने की व्यवस्था करवाओ। मैंने कहा रुको भांजेश्री अभी करते हैं चुटकियों में। और फिर वेटरों से कह के फटाफट भोजन लगवाया दूल्हा दुल्हन के लिए और साथ में मैं भी बैठ गया क्योंकि मैंने भी भोजन नहीं किया था। और साथ में बिटिया और भांजी भी आ गए और छोटी बहन भी आ गई, उन्होंने भी भोजन नहीं किया था। तो फिर सब ने मिलकर एक साथ भोजन किया और भोजन करने के बाद हम अंदर आ गए मंडप में आगे के कर्मकांडों के लिए। लेकिन ठंड का आलम यह था, चाहे घराती हो बाराती हो और यहाँ तक कि दुल्हन ने भी अपने आप को कंबल में पैक कर लिया क्योंकि ठंड से हो गई सबकी हालत पतली। और मेरी तो ठंड से पहले से ही हालत पतली हो चुकी थी। तो लच्छोदा घर को गया तो मैंने उससे ये टोपी जैसा मांग लिया। इसको पहन के थोड़ी सी मुझे राहत महसूस हुई और थोड़ी देर सबकी ठंड भगाने के बाद शुरू हो गए आगे के कर्मकांड। और आखिरकार मुझे भी कंबल का सहारा लेना ही पड़ा क्योंकि अब तो बड़ी असहनीय ठंड होने लगी थी। मैंने भांजेश्री से कहा कंबल ओढ़ना है, ठंडा तो नहीं हो रहा। तो भांजेश्री बोले मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फैशन खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर ठंड के दिनों में रात की शादी करना एक बहुत ही कठिन टास्क है। और भोपालदार ने तो पूरी तरह से अपने आप को कंबल में पैक कर लिया है, बेचारे की मजबूरी है, बैठा हुआ है। और 20-25 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से शादी के कर्मकांड शुरू हो गए और अब समय हो गया है फेरों का। और फिर मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हो गए फेरे। बहुत बढ़िया। नहीं भी पड़ेगा ये उठा के लाएंगे। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठाओ इसको, चलो उठाओ, उठो 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 उठो। तो शादी संपन्न हो चुकी है और अब बारात जाने की तैयारी चल रही है और सारे बाराती सोए हुए हैं, ये उठ भी नहीं रहे, उठाकर भी नहीं उठ रहे हैं यार। चलो रे बारातियों, ओ बारातियों, जो चलो बारात जाने लग गई, बारात जाने लग गई, तुम यहीं छोड़ जाओगे नहीं तो। अभी सभी को जगा दिया है, बैंड वालों को भी जगा दिया है। बजा दो अब थोड़ा टन 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 कर दो ताकि उठ जाएं, नींद में ही बजा दो तुम। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 4:09 और बारात लग चुकी है रास्ते। इधर 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 यहाँ से सीधे।
और मैरिज हॉल से विदा होने के बाद सबसे पहले गए दुल्हन के घर दुर्गुण के लिए। और थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद समय हो गया दुल्हन की विदाई का। पूजा पाठ और डेली पूजने के बाद दुल्हन के मम्मी पापा भैया भाभी और जो भी करीबी रिश्तेदार आए हुए थे सब ने बारी बारी से दुल्हन को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। और वास्तव में दुल्हन की विदाई का जो समय होता है वो बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है। और उसके बाद सीधे सूरज निकलने से पहले हम बारात लेकर पहुंच गए घर। और घर में सभी लोग इंतजार कर रहे थे दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए, क्योंकि हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि बारात निकल चुकी है, सब उठ जाओ, रेडी हो जाओ। घर पहुंचते ही दीदी यानी दुल्हन की सास ने सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का टीका लगाकर और अक्षत पहनाकर जोरदार स्वागत किया। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन ने किया देली पूजन। और फिर दूल्हे के बहनों ने रास्ता रोका हुआ था तो दूल्हे ने कुछ पैसे जेब से निकाले और बहनों को थमा दिया शगुन के तौर पर, जो एक रिवाज है। तभी दूल्हा दुल्हन की एंट्री अंदर हो पाती है। और अंदर आने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों को नल पर ले जाया गया, जहां पर सबसे पहले दूल्हा दुल्हन के मुकुट उतारे जाते हैं, उसके बाद पगड़ी उतारी जाती है और फिर दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथ मुंह धुलवाए जाते हैं बढ़िया से। और फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टीका लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। और फिर दुल्हन गगरी में ताज़ा पानी भरकर रसोई में ले जाती है। ये भी एक रिवाज है। और गगरी में पानी भरकर रसोई में ले जाने के बाद दीदी ने एक बड़े से परात में फुल चावल भर दिए और उसमें एक सिक्का छुपा दिया और दूल्हा दुल्हन से बोला, अब ढूंढो इसे। अरे यार तो लगभग 5 बार चावलों में सिक्का छुपाया गया, लेकिन हर बार दुल्हन ने ही ढूंढ कर निकाल लिया। इससे सिद्ध होता है कि अब घर में दुल्हन का ही राज चलने वाला है। ये भी एक बहुत पुराना मजेदार रिवाज है। ये रिवाज भी संपन्न हुआ और इसी रिवाज के साथ आज के इस ब्लॉग को भी संपन्न कर देते हैं। मिलते हैं मेला संगीत और रिसेप्शन वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।